हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 पढ़ा था जिसका नाम था जो बोले सो खाए दो। तो आपको याद होगा ये एक चाचा भतीजा की कहानी है जिसमें दो चाचा भतीजा होते हैं। वो अपने यजमान के घर जाते हैं पूजा के लिए। तो यजमान उन्हें आटा देता है और कहता है कि इससे आप लड्डू बनाकर खा लीजिए। तो लड्डू बनाने के लिए चूरमा तैयार करते हैं और उससे लड्डू बनाते हैं। उनसे 5 लड्डू बनते हैं। तो लास्ट में वो सोचते हैं कि अब इनको बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। तो दोनों ने निश्चय किया कि हम चुप बैठेंगे और दोनों में से जो पहले बोलेगा वो 2 लड्डू खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 3 लड्डू खाएगा। तो दोनों ही चुपचाप ज़मीन पर लेट जाते हैं सांस बंद करके। ना तो दोनों में से कोई बोलता है ना हिलता डुलता है। जब यजमान आकर देखता है तो वो घबरा जाता है कि अचानक इन दोनों को क्या हो गया। ना तो दोनों में से कोई बोलता है ना ही कोई हिलता डुलता है। तो कहीं किसी जहरीले जानवर ने तो इनको नहीं काट लिया। गांव वाले इकट्ठा होते हैं और उनको मरा हुआ समझकर उन्हें शमशान ले जाने के लिए तैयार करते हैं। 2 चिताएं बनाई जाती है और चाचा भतीजा को उस पर लेटक के बांध दिया जाता है और उनको शमशान लेकर जाते हैं। शमशान ले जाने के बाद दोनों चाचा भतीजाओं को चिता पर लेटाकर आग लगा दी जाती है। तब भी चाचा मन में सोचते हैं कि चाहे मैं जलकर मर जाऊं पर बोलूँगा तो नहीं, मुझे 2 लड्डू तो नहीं खाने। अंत में भतीजा सोचता है कि ये तो मरने की नौबत आ गई। यदि मैं नहीं बोला तो हमें तो जिंदा जलाकर मार दिया जाएगा। इसलिए भतीजा सोचता है कि जिंदा रहेंगे तो लड्डू भी खा पाएंगे। और वह उठ बैठता है और चाचा से कहता है कि चलो चाचा, 3 तुम्हारे और 2 मेरे। अब अपनी जिद छोड़ो और खड़े हो जाओ। इतना सुनते ही चाचा खड़ा हो जाता है, आंखें खोलकर देखता है और उन्हें जिंदा देखकर गांव वाले लोग चिल्ला उठते हैं कि भागो भागो, ये तो भूत बन गए। उनको लगा कि ये भूत उन्हीं 5 को खाने की बात कर रहे हैं। इधर चाचा भतीजा दोनों उठकर यजमान के यहाँ लड्डू खाने चले जाते हैं, 3 चाचा के और 2 भतीजा के। तो बच्चों, ये हास्यपूर्ण कहानी थी। इस कहानी को पढ़कर हम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। तो आपने अच्छे से समझा होगा इस स्टोरी को। आज हम इनकी क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर बताने हमें और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारे लिखित प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करें। मौखिक प्रश्न उत्तर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों पंडितों में क्या संबंध था। तो बच्चों, जैसा कि आपने कहानी में सुना, दोनों पंडित चाचा भतीजा थे। तो चाचा भतीजा का संबंध था, चाचा भतीजा। बच्चों, मौखिक क्वेश्चन आंसर के आंसर हम 1 वर्ड में देंगे। लड्डू बनाने के लिए क्या तैयार किया गया। तो लड्डू बनाने के लिए क्या तैयार किया गया? चूरमा। पहले बोलने वाले को कितने लड्डू मिलने थे। पहले बोलने वाले को 2 लड्डू मिलने थे। दोनों पंडितों को कितने लोग मिलकर शमशान ले गए। तो दोनों पंडितों को 5 लोग मिलकर शमशान ले गए। ये थे हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर। अब हम पढ़ेंगे लिखित क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नंबर 1, यजमान ने पंडितों को क्या दिया। तो यजमान ने पंडितों को आटा दिया। यजमान ने पंडितों को आटा दिया। प्रश्न नंबर 2, चाचा भतीजा लड्डू बना लेने के बाद क्या सोचने लगे। तो चाचा भतीजा लड्डू बना लेने के बाद सोचने लगे कि इन्हें बराबर बराबर
बाटा कैसे जाए। चाचा भतीजा लड्डू बना लेने के बाद सोचने लगे कि इन्हें बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। बराबर बराबर बांटा कैसे जाए। प्रश्न नंबर 3 है, कौन जाने किसी विषैले जानवर ने काट लिया हो। किसने ऐसा सोचा और क्यों। तो बच्चों ऐसा गांव वालों ने सोचा था। जब दोनों चाचा भतीजा ना ही बोल रहे थे ना ही हिल डुल रहे थे, तो गांव वालों ने सोचा था कि कौन जाने किसी विषैले जानवर ने इन्हें काट लिया हो। तो ऐसा गांव वालों ने सोचा। ऐसा गांव वालों ने सोचा। और क्यों सोचा। क्योंकि उन दोनों में से न ही कोई बोलता था और न ही हिलता डुलता था। न ही कोई हिलता डुलता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशान पहुंचने पर क्या हुआ। तो बच्चों शमशान पहुंचने पर दोनों चाचा भतीजाओं को चिता पर लिटा दिया गया और चिता में आग लगा दी गई। शमशान पहुंचने पर दो चिताएं बनाई गई। और दोनों चाचा भतीजा को चिता पर लिटाकर या चिता पर रखकर आग लगा दी गई। लोगों ने कब समझा कि दोनों पंडित भूत बन गए। जब भतीजा उठ बैठा। बच्चों जब भतीजा चिता पर से उठ बैठा और बोला कि चाचा 3 तुम्हारे और 2 मेरे, तो लोगों ने समझा कि दोनों पंडित भूत बन गए। जब भतीजा
उठ बैठा। और बोला। उठो चाचा। तीन तुम्हारे। और दो मेरे। तब उन्हें जिंदा देखकर लोग समझ बैठे कि दोनों पंडित भूत बन गए हैं। बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर, जिनके उत्तर हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इन प्रश्नों को सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।